पतंग छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पतंग छाप जिंदाबाद ओवैसी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बैरिस्टर ओवैसी साहब जिंदाबाद। काराकाट जनता के लिए क्या मैसेज? जी, नामांकन करने के बाद जो है मुझे ये पूरी उम्मीद है कि अब जो है जनता वो मुझे अपना उम्मीदवार भी समझ रही है और अब बेटी को पहचान भी मिलने वाली है कि इस इलेक्शन में वो खड़ी हो गई है। और ये मेरे लिए तो है ही हर्ष की बात और उनके लिए भी गर्व की बात है। और आने वाले समय में मुझे पूरा उम्मीद है कि वो जनता जो है वो मेरा पूरा सपोर्ट करने वाली है और जनसंपर्क में मिलते रहेंगे आपकी बेटी बहू से प्रियंका चौधरी। प्रियंका जी, आज आपने नॉमिनेशन कर लिया है, काराकाट क्षेत्रवासियों के लिए क्या अपील करना चाहिए? जी, हमेशा से मैं अपील करती आई हूँ कि क्षेत्रीय और बाहरी की लड़ाई है। सबसे पहले तो लोग इस बात को समझ लें और दूसरी बात है कि आप जो है जो भी बहेलिए और बिचौलिए आने वाले हैं उनसे बच जाइए। आपके बच्चों के लिए एक सुनहरा भविष्य, एक सुनहरा पीढ़ी के लिए एक अच्छा स्कूल, सरकारी विद्यालय, प्रॉपर यूनिवर्सिटी, जो भी बेसिक फैसिलिटी हो, प्रियंका चौधरी आज दावा करती है कि अगर आप इसको अपनी आवाज़ बनाते हैं तो ये अभी तो उस चीज़ को पूरा करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और आपका जो प्रेम आशीर्वाद मिल रहा है वो और ज़्यादा तादाद में जो है मिलेगा। प्रियंका चौधरी बाहरी चेहरे कनेक्ट हो रहा है। अभी आपने बोला कि बिचौलिया है, तो बिचौलिया कौन है? जी, बहुत सारे। उपेंद्र कुशवाहा जी को देख लीजिए, पवन सिंह जी को देख लीजिए। आखिर ये लोग कौन हैं? ये लोग आए हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी की बात करें तो वो जो है आए, एक बार जीते, क्या किया उन्होंने? जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो किस हद से वो वोट मांग रहे हैं? आप जो है मोदी जी के नाम पे वोट मांगते रहिए। मोदी जी ने क्या बोला है कि आप काम मत कीजिए भैया, आप केवल वोट मांगते रहिए, ऐसा तो नहीं कहा है उन्होंने। पवन सिंह जी, आप गाना अच्छा गाते हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ अच्छा कर सकते हैं। हर इंसान में जो है एक एलिजिबिलिटी होती है। मेरे अंदर है कि मैंने अपने क्षेत्र में सेवा किया है। मैं नासरीगंज पश्चिमी की वर्तमान जिला पार्षद हूँ। ऐसे मैं इस चीज़ का सम्मान करती हूँ कि लोकतंत्र है, सबको जो इलेक्शन लड़ने का हक है, लेकिन एक बेसिस होना चाहिए। एक बेस के ऊपर ही कोई चीज़ फाउंडेशन होता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जिसमें जो है जिस चीज़ की ताकत है उस ताकत को अपना दिखाना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर क्षमता है। वही योग्यता जो है लोग देखेंगे तब तो विश्वास करके वोट देंगे। तो काराकाट की जनता किधर? काराकाट की जनता जो है इस बार प्रियंका का साथ देने वाली है। अरे सबसे पहली बात, प्रियंका जी में खासियत है कि प्रियंका जी यहाँ की मतदाता है। प्रियंका जी यहाँ वोट देंगी। ना उपेंद्र जी यहाँ के मतदाता है, ना पवन जी यहाँ के मतदाता है। जो बेटी यहाँ की है, जो यहाँ की बहू है, तो ये वोट भी अपना देगी। उपेंद्र जी बताएं कि वोटर लिस्ट में नाम कहाँ है? जिस गांव को उन्होंने गोद लिया वो गांव का क्या, वो बच्चा बड़ा हो गया है। उस गांव का उन्होंने कुछ नहीं किया तो बच्चा ने खुद निर्णय ले लिया कि आप अपने गांव को, अपने काराकाट को खुद संवारेंगे। और एक बेटी और एक बहू इस मिट्टी की आई है। पवन जी जो दिल्ली का लाल किला देख ला और आगरा का ताजमहल देख ला, यहाँ नहीं चलेगा ना। यहाँ तो धूप, आंधी, तूफान जो है इस मिट्टी में, सोन नदी की गहराई जानना पड़ेगा ना। ये बॉलीवुड और हॉलीवुड की लड़ाई नहीं है, यहाँ की मिट्टी के, यहाँ के माटी का सेवा की लड़ाई है। एक बहन ने निश्चय लिया है, प्रण लिया है कि हम खिदमत करेंगे, सेवा करेंगे। इसीलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, अख्तरुल ईमान साहब ने इनको बड़ा भाई उनको बनाई, छोटी बहन बना के यहाँ भेजा है। यहाँ के इनके परिवार में गांधी चौधरी साहब का समाज सेवी है। इनकी माता जी जो है यानी मदर इन लॉ, वो भी मुखिया हैं। तो जिसने सेवा किया है उसके सामने बतलाएं कि पवन जी कहाँ थे, उपेंद्र जी कहाँ थे। उपेंद्र जी को इसी काराकाट की मिट्टी ने रिजेक्ट किया है। और नरेंद्र मोदी के दो दूत नहीं हो सकते, एक ही कोई दूत होंगे। पवन सिंह कल के दूत थे नरेंद्र मोदी के और उपेंद्र जी भी दूत है। पहले उन लोग निर्णय लेंगे नरेंद्र मोदी का ओरिजिनल दूत कौन है। डुप्लीकेट यहाँ नहीं चलेगा। अभी से शुरुआत ही डुप्लीकेसी से कीजिएगा तो नहीं चलेगा। और मैं खासकर अल्पसंख्यक मतदाता को बोलना चाहता हूँ कि आपका वोट अगर प्रियंका जी को दीजिएगा तो जैसे सुनार सोना को तौलते हैं उसी तरह आपका वोट तौलाएगा। अगर आप महागठबंधन के ठगबंधन में जाइएगा तो आपकी वोट जैसे कबाड़ी वोट तौलता है उसी तरह होगा। अपनी पहचान बनाना है। इस बेटी ने, इस बहन ने निर्णय लिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जय भीम और जय मीम का नारा दिया। उसने संविधान की बात की, संविधान की रक्षा की बात की। इन बैरिस्टर साहब के बेटे को, भाई को एमपी और एमएलए नहीं बनाना है जिस तरह लालू जी को बनाना है, जिस तरह राहुल जी को बनाना है। उपेंद्र जी बतलाएं कि काराकाट में अब तक उन्होंने क्या किया था जो फिर से चुना जाए। पवन जी बतलाएं कि फिल्मिस्तान के आगे भी दुनिया है। इस काराकाट में वो पहले कब आए थे चुनाव से पहले? इन्होंने लगातार सेवा दिया है। बचपन से लेकर अभी तक इन्होंने काराकाट में रहे। इसकी चारों दिवाली किधर है,
किधर रोहतास जाता है, किधर सासाराम जाता है, कैमूर जाता है, पटना जाता है, अरवल जाता है, इनको जानकारी है, न पवन जी को जानकारी है। और उपेंद्र जी से खास बोलना चाहता हूँ कि जितना नरेंद्र मोदी जी कपड़ा बदलते हैं उतना आप पार्टी बदलते हैं। 2018 में मोदी जी को थूक करा पाए थे, 2019 में फिर तेजस्वी के हेलीकॉप्टर पे चढ़े, 2020 में अस्सलाम वालेकुम करके ओवैसी साहब को बड़ा भाई मान लिए, 2021 में फिर से नीतीश कुमार उनके बड़े भाई हो गए, फिर से जेट सिक्योरिटी के चलते फिर से अमित शाह को अपना मोटा भाई को बड़ा भाई बना लिए। तो आखिर कपड़ा मोदी जी बदलते हैं, असर इन पर क्यों आ जाता है? काराकाट क्यों चुने उनको? मानते हैं आप जंबो जेट हैं, मानते हैं आप पूरे बिहार के हर भाजपा नेता को, हर नेता को आप बुला लीजिएगा, लेकिन काराकाट के नेता को स्टेज पे कब बैठाइएगा? आपके नॉमिनेशन में लोकल आदमी कोई नहीं दिखता है, सब पटना का, छपरा का, सिवान का दिखता है। इनके नॉमिनेशन में एक एक बच्चा जो है, एक एक नौजवान सब यहीं का है। इससे पूछिए कहाँ के है तो बोलेगा डेहरी का है, इससे पूछिए तो नौका का है, इससे पूछिए तो आपके काराकाट का है, लेकिन उनके पास स्टेज में एक भी लोकल नहीं दिखा। पवन जी का भी सेल्फी खिंचाने के लिए हम उनको इजाज़त देते हैं, हम मेरी दुआएं हैं, लेकिन बेटी है, आपकी बेटी है, आपकी बहू है, इसको मजबूत कीजिएगा तो इज्जत भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। और हम चाहते हैं कि एक महिला प्रतिनिधित्व करे और जो जिसको पता है, जिसको धूप आंधी का एहसास है इस मिट्टी का, पवन जी कब एसी से बाहर निकले उनको भी नहीं पता हो। तो इनको एक जो आपकी बेटी है, आपकी बहन है, खासकर महिला मोटर को बोलना चाहता हूँ, एक बहन ने बहुत ही मेहनत से बहन ने, बेटी ने, यहाँ की बहू ने हिम्मत किया चुनाव लड़ने का, अपने चुनाव को, अपने वोट को महिलाओं पर, इनका बहन पर, माँ पर, बेटी पर ज़्यादा अधिकार प्रियंका जी का। हमारा टक्कर जनता ने निर्णय ले लिया है, हमारा टक्कर कुछ नहीं। अभी तक जो माहौल है, प्रियंका जी का बहुत प्रबल दावेदार, जिस भी पंचायत में हम गए, जिस भी विधानसभा में गए, अल्लाह का फजल रहा, प्रियंका जी को सबने बेटी और अब भाभी माना, अब इज्जत दिया है, क्योंकि इनका परिवार का एक छवि है। कोरोना में जो इन्होंने सेवा किया, कोरोना के बाद जो सेवा किया, वो एक मिसाल है। तो आपसे महिला मतदाताओं से खास अपील है कि अपनी बेटी जिसने प्रण लिया है, जिसने बड़े बड़े गामा पहलवान से लड़ने का दम लिया है, नरेंद्र मोदी के 2-2 दूध से लड़ने का हिम्मत लिया है, तेजस्वी यादव के दूध से नंबर लिया है, यहाँ इंसाफ होगा, यहाँ न्याय होगा, यहाँ संविधान की बात होगी। इसलिए प्रियंका जी को अपना मत दीजिए। हम मुस्लिम मतदाता को, एक बहन ने ओवैसी साहब को बड़ा भाई बनाया है, तो उस बहन की झोली भर दीजिए, उनको कामयाब कीजिए, ताकि संविधान भी बचे, ओवैसी साहब की भी लाज रहे, बहन भी कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बताओ छाप जिंदाबाद।